अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्नअप पाकिस्तान। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूसैट के हवाले से। एचईसी की तरफ से साल 2024 का तीसरा यूसैट एडवर्टाइज कर दिया गया है। यूसैट स्टैंड्स फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टडीज एडमिशन और एप्टीट्यूड टेस्ट। ये टेस्ट उन तमाम लोगों के लिए मैंडेटरी है जो एचईसी की तरफ से ऑफर की जाने वाली किसी भी स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं या फिर किसी ऐसे डिग्री प्रोग्राम में अंडर ग्रेजुएट लेवल पे अप्लाई करना चाहते हैं जिस डिग्री प्रोग्राम का कुछ सेंट्रलाइज टेस्ट कंडक्ट नहीं हो रहा और यूनिवर्सिटी यूसैट के स्कोर को एक्सेप्ट करते हुए उस डिग्री प्रोग्राम के लिए स्टूडेंट्स को कंसीडर कर रही है। अगर बात की जाए यूसैट में अप्लाई करने की डेट्स के हवाले से तो 30/6/2024 तक यूसैट में अप्लाई किया जा सकता है, यानी कि 30 जून 2024 यूसैट में अप्लाई करने की लास्ट डेट है। और टेस्ट डेट के हवाले से बात की जाए तो यूसैट की जो टेंटेटिव टेस्ट डेट है वो 7/7/2024 यानी कि 7 जुलाई 2024 है। हायर एजुकेशन कमीशन यूसैट को 6 कैटेगरीज में स्प्लिट करती है और ये कैटेगरीज आपके इंटरमीडिएट के एजुकेशनल बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग है। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर उन कैटेगरीज को देख सकते हैं। सबसे पहली कैटेगरी जो है वो यूसैट ई की है, यानी कि यूसैट इंजीनियरिंग की है। उसके बाद आपके सामने जो कैटेगरी नजर आ रही है आपको वो यूसैट एम की है। देन आपके सामने जो कैटेगरी है वो यूसैट ए की यानी कि आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज की है। उसके बाद आपके सामने जो कैटेगरी है वो यूसैट सीएस की है यानी कि कंप्यूटर साइंस की। उसके बाद जो आपके सामने कैटेगरी है वो यूसैट जीएस की है यानी कि जनरल साइंस। और आखिरी नंबर पर जो आप कैटेगरी देख सकते हैं वो यूसैट कॉम यानी कि कॉमर्स की है। अब एक स्टूडेंट जो प्री मेडिकल पढ़ के आया है वो यूसैट एम का टेस्ट देगा। एक स्टूडेंट जो प्री इंजीनियरिंग पढ़ के आया है वो यूसैट ई का टेस्ट देगा। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि वो किस फील्ड में जाना चाहते हैं, आपने यूसैट का जो एडमिशन टेस्ट है वो अपनी इंटरमीडिएट के बैकग्राउंड, इंटरमीडिएट की जो एजुकेशनल डिग्री है उस अकॉर्डिंग जो है वो इसकी कैटेगरी सिलेक्ट करना है और इसमें अपेयर होना है। अगर टेस्ट सिलेबस की बात की जाए तो यूसैट जो है वो 100 मार्क्स का टेस्ट है जिसको क्वालिफाई करने के लिए आपको 50 का स्कोर जो है वो दरकार है। और इस टेस्ट को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक पार्ट 1 है और एक पार्ट जो है वो 2 है। पार्ट 1 में आपसे ऑब्जेक्टिव नेचर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो 75 मार्क्स के होते हैं और पार्ट 2 में आपसे सब्जेक्टिव पूछी जाती है जो 25 मार्क्स की होती है, जिसमें 2 एसेज आपने लिखने होते हैं। एक आपका आर्गुमेंटेटिव एसे होता है और एक आपका नैरेटिव एसे होता है। अगर ऑब्जेक्टिव सेक्शन की बात की जाए तो इसमें आपका जो 2 सब्जेक्ट्स हैं यानी कि एक वर्बल रीजनिंग का सब्जेक्ट और एक क्वांटिटेटिव रीजनिंग का सब्जेक्ट, ये 6 की 6 कैटेगरीज के लिए सेम है। तो जो 6 कैटेगरीज हमने डिस्कस की हैं इसमें 70 नंबर का पेपर जो है वो सेम होता है, यानी कि सब कैटेगरीज के लिए 70 मार्क्स का पोर्शन जो है वो 70 मार्क्स का सिलेबस सेम है। जिस तरह से आपको 6 की 6 कैटेगरीज में वर्बल रीजनिंग 20 नंबर की मिलेगी, आपको 6 की 6 कैटेगरीज में क्वांटिटेटिव रीजनिंग सेम मिलेगी। इसके अलावा आपको 6 की 6 कैटेगरीज में जो सब्जेक्टिव का जो पार्ट है यानी कि पार्ट 2 वो भी सेम मिलेगा। तो डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ 30 नंबरों का है। जिस तरह अगर आप प्री मेडिकल में अपेयर हो रहे हैं यानी कि यूसैट एम में अपेयर हो रहे हैं तो आपके जो 3 सब्जेक्ट्स होंगे 30 मार्क्स के, उसमें एक बायो होगा, एक केमिस्ट्री होगा और एक फिजिक्स होगा। बायो के 14 आपसे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री के 8 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। इसी तरह अगर आप यूसैट ई में अपेयर हो रहे हैं तो 70 मार्क्स का जो पेपर है वो सेम रहेगा, जिसमें आपकी वर्बल रीजनिंग होगी, आपकी क्वांटिटेटिव रीजनिंग होगी और आपका रिटन सेक्शन होगा। इसके अलावा जो 30 नंबर का सेक्शन है वो आपके इंटरमीडिएट के सब्जेक्ट्स से जो है वो सोर्स किया जाएगा। हम डिटेल में सिलेबस को डिस्कस करते हैं, किसी एक कैटेगरी के सिलेबस को डिस्कस करेंगे, आप बाकी कैटेगरीज को समझ जाएंगे। इस वक्त आपको एग्जांपल के तौर पे यूसैट एम का सिलेबस जो है वो अपनी स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। तो यूसैट एम में सबसे पहले जो है वो आपको वर्बल रीजनिंग नजर आ रही है, पार्ट 1 नजर आ रहा है। पार्ट 1 में जो है वो वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको सबसे पहले नजर आ रहे हैं और ये 20 नंबरों के हैं। उसके बाद क्वांटिटेटिव रीजनिंग के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो 25 मार्क्स के हैं। देन आपके फिजिक्स के आपको क्वेश्चन नजर आ रहे हैं वो 8 एमसीक्यूज होंगे। उसके बाद केमिस्ट्री के 8 एमसीक्यूज होंगे। देन बायो के जो है वो 14 एमसीक्यूज होंगे। आप फिर पार्ट 2 की तरफ आ जाएंगे जिसको सॉल्व करने के लिए 40 मिनट का टाइम आपके पास मौजूद होगा। इसमें एक आर्गुमेंटेटिव एसे आपने लिखना है और दूसरा जो है वो नैरेटिव एसे लिखना है। आर्गुमेंटेटिव एसे जो है वो 15 नंबरों का है और नैरेटिव एसे जो है वो आपके लिए 10 नंबरों का है। इसके साथ साथ आप तमाम लोग एक चीज को ज़हन में रखें कि सब्जेक्टिव सेक्शन को आप किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं, यानी कि अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो आर्गुमेंटेटिव और नैरेटिव एसे को आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। आप उर्दू में कंफर्टेबल हैं तो आर्गुमेंटेटिव और नैरेटिव एसे को आप जो है वो उर्दू में लिख सकते हैं। इस किस्म की कोई कंपल्शन नहीं है कि आप एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में लिखेंगे। अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको 50 का स्कोर दरकार है। अलबत्ता बाज़ यूनिवर्सिटीज डिग्री प्रोग्राम्स में जब आपको एडमिशन ऑफर करती हैं और यूसैट के स्कोर को एक्सेप्ट करती हैं तो फाइनल मेरिट में यूसैट के स्कोर को वेटेज भी दी जाती है, जिसकी वजह से इस टेस्ट में स्कोर अच्छा करना आप तमाम लोगों की एक जरूरत बन जाती है। इसके साथ साथ अगर आप यूसैट को प्रिपेयर कर रहे हैं तो लर्नअप पाकिस्तान का एक कॉम्प्रिहेंसिव यूसैट प्रिपरेटरी कोर्स 6 की 6 कैटेगरीज के लिए अवेलेबल है। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं या मजीद डिटेल्स लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करके आप हमारे काउंसलर के साथ इन टच आ सकते हैं। यूसैट की प्रिपरेशन ऑफर करते हुए हम आपको कॉम्प्रिहेंसिव एमसीक्यूज का डेटा बैंक प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू आप तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स
टॉपिक्स को कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यूसैट की प्रिपरेशन के लिए हम आपको वर्बल और क्वांटिटेटिव पे लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, आपका नैरेटिव और आर्गुमेंटेटिव ऐसे जो है वो प्रिपेयर करवाते हैं, जिससे आप यूसैट में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है, या आप हमारी जो है वो कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक को यूज करें या स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करें, ताकि आपके जहन में आने वाली कन्फ्यूजन का सोल्यूशन जो है वो हम आपको प्रोवाइड कर सकें। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में मुझे और मेरी टीम को जरूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।